हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस को। हम देखेंगे कि कैसे हम इन सवालों को कम से कम टाइम में और शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला सवाल है, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स बी मल्टीप्लाइड बाय ईच नंबर सेपरेटली द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड आर 247 एंड 114, देन द सम ऑफ द नंबर्स इज। यानी कि अगर दो नंबर्स हैं, हम उनका सम करें और सम करने के बाद जो सम आया है उसको उन नंबर से इंडिविजुअली अलग अलग मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं वो आते हैं 247 और 114। तो हमें बताना है कि सम ऑफ नंबर्स क्या होगा। तो देखो, हमने नंबर्स मान लिए कि जो नंबर्स हैं वो x और y है। अब उनका सम क्या आएगा? x प्लस वाई आएगा। अब इस सम को हमें इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना था उन नंबर्स से। नंबर्स क्या क्या हैं? x और y हैं, तो इंडिविजुअली हमने अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं 247 और 114। अब देखो, इस सवाल को करने के दो मेथड हैं। ये जो मेथड वन हम देख रहे हैं ये है शॉर्टकट मेथड। देखना इससे कितनी जल्दी आंसर आता है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 247। इसको आप ओपन करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 114। अब जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशंस को देखा तो मुझे मिला एक्स वाई एक्स वाई। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। मैंने ये दिमाग में सोचा, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 113। लेकिन आप सोचोगे कि अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें तो सम ऑफ द नंबर्स बताना है। लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 133। लेकिन अभी भी आप सोच रहे हो कि क्या फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदा ये हुआ है कि 133 होता है 19 इंटू 7। क्या होता है? 19 इंटू 7, और वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब आप सोचोगे अभी भी क्या फ़ायदा हुआ है? अभी ये फ़ायदा हुआ है कि देखो, एक्स प्लस वाई हमेशा बड़ा होगा एक्स माइनस वाई से, हमेशा बड़ा होगा। ये तो दो नंबर को अगर हम माइनस कर रहे हैं, ऐसे भी ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स में आप किन्हीं दो नंबर को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बड़ा ही आएगा माइनस करने के बजाय। तो इसलिए इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 19 है। अब क्योंकि 19 बड़ा है और यहाँ पे x प्लस वाई बड़ा है, तो ऑब्वियसली x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 19 के बराबर होगा। और यहाँ पे दोनों जो नंबर हैं वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, तो इसलिए हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो x प्लस वाई जो है वो 19 होगा इस तरीके से, और x प्लस वाई क्या था? सम ऑफ नंबर्स था, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ चुका है 19। तो ये देखो कितनी आसानी से हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसका सॉल्व करने का। अगर ये नहीं हो तो कौन सा मेथड? देखो, ये दोनों इक्वेशन देखोगे तो आपको लगेगा एक्स प्लस वाई है। अगर इनको डिवाइड कर देंगे तो एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, चलो डिवाइड करके देखते हैं, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स बाय वाई होगा 247 अपॉन 114। अब इसको देख के घबराना मत, देखो ये दोनों 19 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 19 6 जाएगा और ये 19 13 बार जाएगा, तो एक्स क्या आ जाएगा हमारा? वाई को इधर लेके जाएंगे 13/6 वाई। अब इस 13/6 वाई को आप फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करोगे, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? वाई 13/6 वाई प्लस वाई इक्वल टू 114। वाई यहाँ से कॉमन लोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आएगा 13/6 प्लस 1, सॉल्व करोगे 19/6, और ये किसके बराबर आएगा? 114 के। अब 114 को आप वापस से 19 से कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, फिर 6 6 36, तो वाई आ जाएगा हमारा 6। तो जब वाई की वैल्यू 6 पुट करोगे आप तो क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 13 आएगी, और एक्स प्लस वाई जो सम है वो 19 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सम आ चुका है 19। ये हमने दोनों मेथड्स देख लिए सवाल को सॉल्व करने के। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगला सवाल जो था वो था, आई मल्टीप्लाइड अ नेचुरल नंबर बाय 18 एंड अनदर बाय 21 एंड एडेड द प्रोडक्ट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम। यानी कि मैंने क्या किया, एक नंबर को 18 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे नंबर को, कोई दूसरा नंबर था उसको 21 से मल्टीप्लाई किया, और जो प्रोडक्ट्स थे उनको ऐड कर दिया। तो सम जो है वो इनमें से क्या हो सकता है? देखो, किन्हीं दो नंबर्स को 18 से और 21 से मल्टीप्लाई किया है, मुझे नंबर्स नहीं पता तो मैं उनको एक्स और वाई मान लूँगा, तो नंबर्स हो गए एक्स और वाई। अब सम क्या आएगा? उन्हें एक नंबर को किया था 18 से मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर को किया था 21 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा? 18x प्लस 21y। अब सम क्या हो गया? देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों में से 3 कॉमन आएगा, 6x प्लस 7y। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इसकी जो वैल्यू है सम की, वो इनमें से क्या हो सकती है। अब मैं ये कैसे बताऊँगी इनमें से क्या होगी? मुझे तो पता ही नहीं है कुछ एक्स और वाई की वैल्यू। लेकिन आप ध्यान से देखो, हमने 3 कॉमन लिया है और आया है 6x प्लस 7y। 3 कॉमन लेने का मतलब है कि ये जो नंबर है, ये जो सम है हमारा, ये 3 से डिविजिबल है।
और बस यही बात आपको पता पड़ते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी 3 से डिविजिबल होने चाहिए। और आप देखोगे तो ना ये 3 से डिविजिबल है, यहाँ सम ऑफ डिजिट्स 10 है, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स 8 है और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स 4 है। ये तीनों ही डिविजिबल नहीं है 3 से, केवल एक ही डिविजिबल है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो सम जो है वो डिविजिबल है 3 से, इसीलिए सम क्या आएगा, मतलब जो पॉसिबल सम है वो आएगा 2007, यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज अ स्क्वायर नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। यानी कि एक 2 डिजिट का नंबर है, वो हमने लिया और उसका सम किया किसके साथ, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया उसके साथ सम किया, तो ये जो सम आया है वो एक स्क्वायर नंबर आया है। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें और फिर जो नंबर ऑब्टेन हुआ उसको ऐड करें किसमें, ओरिजिनल नंबर में। तो जो नंबर ऑब्टेन होगा या जो सम ऑब्टेन होगा वो एक स्क्वायर नंबर आना चाहिए। तो ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर्स हैं, तो कैसे निकालेंगे। 2 डिजिट का नंबर है तो हम उसको क्या मानते हैं, 10x + y मानते हैं। लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x + y, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर 24 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 × 10 + 4। ठीक है, जो 10th प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1st प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए अगर हमारी जो डिजिट्स हैं वो x और y है, x जो है 10th प्लेस पे है, y 1st प्लेस पे है, तो हमारा जो नंबर होगा 2 डिजिट का वो क्या हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा। अब हमसे क्या कहा गया है कि हमें इसकी डिजिट्स रिवर्स करनी है, यानी कि पहले x y थी तो y x करनी है, 24 थी मान लो तो 42 करनी है। तो हमारा नंबर क्या आएगा, अब नंबर हो जाएगा 10y + x या फिर x + 10y, और फिर उनका सम निकालना है। इनका सम क्या आएगा, 10x + y + x + 10y, और ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10x + x 11x और y + y 11y, सॉरी y + 10y 11y। अब 11 आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं तो आएगा 11x + y, जो कि क्या है, स्क्वायर नंबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो ये है 11x + y, ये होना चाहिए स्क्वायर नंबर। अब ये स्क्वायर नंबर कैसे होगा, देखो x + y की जगह आप मान लो x + y को 1 रख के देखो तो 11 बन जाए 11 आएगा, ये स्क्वायर नंबर नहीं होता। 2 रख के देखोगे तो 22 आएगा, वो भी नहीं होता। 3 रख के देखोगे 33 आएगा, नहीं होता। तो ऐसे आप करते जाओगे लेकिन कभी भी आपको स्क्वायर नंबर ऑब्टेन नहीं होगा। केवल कब होगा, जब ये जो सम है x + y वो 11 आना चाहिए, तब ही होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। अब आप कहोगे कि मैं अगर x + y को 44 रख दूँ तब भी ये स्क्वायर नंबर हो जाएगा। 44 रखोगे तो भी स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि 11 × 44 क्या होगा, 11 × 44, यानी कि 11 × 2 × 2 × 11, यही होगा। 44 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 11, ठीक है। तो ये स्क्वायर नंबर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्या, इसका क्या स्क्वायर आएगा, 22 आएगा, इसका स्क्वायर रूट जो आएगा इसका वो 22 आएगा। तो ये एक स्क्वायर नंबर है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि x + y जो है वो 44 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x और y दोनों ही 1 डिजिट के नंबर हैं। भाई हमने क्या मानी थी, x और y तो डिजिट्स थी ना, तो डिजिट्स तो हमेशा 0 से 9 के बीच में होती है। अब 0 से 9 के बीच में आप मैक्सिमम डिजिट 9 भी ले लोगे तो भी जो सम है वो क्या आएगा, 9 + 9 18 आएगा, यानी कि 18 से ज़्यादा तो सम आ ही नहीं सकता। अब 18 से ज़्यादा सम नहीं आ सकता तो 44 आने की तो बात ही नहीं है, यानी कि सम जो है वो केवल एक ही हो सकता है, वो है x + y = 11। जब 11 होगा तभी ये 11 × 11 बनेगा और तभी ये स्क्वायर नंबर बनेगा। अब हमें देखना है कि x और y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिसके लिए 11 आता है। तो क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होगी, अगर मान लो आपने x को 0 ले लिया, x को 0 ले लिया, तो x को तो 0 आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने x को 0 ले लिया तो ये नंबर क्या होगा, ये तो y रह जाएगा, और y तो केवल 1st प्लेस पे है, तो वो तो 2 डिजिट का नंबर ही नहीं बचा, यानी कि x को तो आप 0 नहीं ले सकते। लेकिन आप सोचोगे चलो x को 1 ले लेते हैं, y को 0 ले लेते हैं, लेकिन अगर आप x को आप सोचोगे कि y को 0 लें, तो y को 0 लोगे तो भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर x जो है वो 11 आ जाएगा, लेकिन x भी एक ही डिजिट का नंबर है, तो वो हम नहीं ले सकते, यानी कि 1 0 वाले ऑप्शंस तो नहीं आएंगे। अब आप सोचोगे चलो x को 2 ले लेते हैं, हाँ x को आप 2 ले सकते हो, फिर आप y को 9 लोगे तो 2 + 9 11 हो जाएगा। इसी तरीके से आपने 2 9 लिया है तो आप 9 2 भी ले सकते हो। फिर x को आप एक बढ़ा दो, 3 ले लो, तो आप y को 8 ले लेना, और इसी तरीके से ऑर्डर को चेंज करोगे तो 8 3 भी ले सकते हो। फिर आप आगे 4 7 लोगे तो 7 4 भी ले सकते हो, और 5 6 लोगे तो 6 5 भी ले सकते हो। अब आप सोचोगे कि मैं इसको एक बढ़ा दूँ, 5 को 6 कर दूँ, तो वो तो हमारा ऑप्शन आ चुका है। फिर 6 से 7 करोगे तो 7 वाला भी हम ले चुके हैं, 8 करोगे तो ले चुके हैं, फिर वो अब वापस ये नंबर रिपीट होने लग जाएंगे। यानी कि केवल यही नंबर्स हैं, कितने नंबर्स, 1 2 3, मतलब यही सेट है केवल 1 2 3 4 5
से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ही नंबर्स का सेट है, यानी कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, केवल 8 ही ऐसे नंबर हैं। कौन कौन से नंबर हैं? 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56 और 65, जहाँ पे ये जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला सवाल जो है वो है, अ मैन हैज सम हैंड्स एंड काउज if the numerator of heads ratio number of feet, sorry, if the number of heads ratio number of feet equal to 12 ratio 35, find out the number of hands if the number of heads equal to 48। यानी कि हमें बताया गया है कि एक आदमी के पास हैंड्स हैं और काउज हैं, और हमसे कहा गया है कि जो उनके टोटल सिरों की संख्या है और जो टोटल फीट की संख्या है उसका रेशो है 12 रेशो 35। ठीक है, यानी कि उनको अगर हम डिवाइड कर दें तो जो रेशो आएगा वो आएगा 12 रेशो 35 या 12/35। फाइंड आउट द नंबर ऑफ हैंड्स इफ द नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 48। हमें नंबर ऑफ हैंड्स बतानी है अगर जो टोटल सिरों की संख्या है वो 48 है। देखो, कुछ मुर्गियाँ हैं, कुछ गायें हैं, तो हम मान लेते हैं कि मुर्गियों की संख्या x है, गायों की संख्या y है। आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो। लेट नंबर ऑफ हैंड्स इक्वल टू x और काउज जो है वो y है। अब हमसे क्या कहा गया है कि हेड्स की संख्या और फीट की संख्या का जो रेशो है वो 12 रेशो 35 है। देखो, हेड्स की संख्या क्या आएगी? हेड्स की संख्या क्या आएगी? हेड तो सबका एक ही होता है, चाहे मुर्गी हो चाहे गाय हो, एक एक हेड होता है। तो टोटल हेड्स कितने होंगे? अगर एक मुर्गी होती तो एक सर होता, लेकिन कितनी मुर्गियाँ हैं? x मुर्गियाँ हैं, तो टोटल सर कितने हो जाएंगे? x, मतलब मुर्गियों के सर हो जाएंगे x, और गायों के सर कितने हो जाएंगे? y हो जाएंगे, क्योंकि गायों का भी एक ही सर होता है, तो टोटल सर हो जाएंगे x प्लस y। इसी तरीके से एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 2x, और एक गाय के 4 पैर होते हैं तो टोटल पैर गायों के क्या हो जाएंगे? 4y। तो यानी कि टोटल पैरों की संख्या दोनों के मिला के हो जाएगी 2x प्लस 4y, और इसकी जो वैल्यू है वो 12/35 दे रखी है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि टोटल सिरों की संख्या और टोटल जो पैरों की संख्या का रेशो है वो 12/35 है। अब 2 यहाँ से आप कॉमन लोगे तो आएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2y, और ये किसके बराबर है? 12/35। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो हमसे कहा गया है कि देखो, लास्ट में हमें बताया गया है कि जो हेड्स की संख्या है वो क्या है? 48 है। अभी हमने हेड्स की संख्या निकाली, वो क्या होती है? x प्लस वाई होती है, और x प्लस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 48। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। अब जो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2y, वो थी 12/35। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, 35x प्लस 35y, इसको इधर लेके जाओगे तो 24x प्लस 48y। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, इसको इधर लेके आओगे 24x को 11x, इसको इधर लेके आओगे तो -13y, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो एक इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, 11x माइनस 13y इक्वल टू 0, और जो एक इक्वेशन है हमारे पास वो है x प्लस वाई इक्वल टू 48। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि गायों की संख्या कितनी है। गायों की संख्या हमने कितनी मानी थी? x मानी थी। तो हम क्या करें? y को हटा दें इन दोनों इक्वेशंस में। y को कब हटाएंगे? जब दोनों में 13y होना चाहिए। 13y कब होगा? जब इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड वाली इक्वेशन जो है इसको हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको थर्ड वाली इक्वेशन में ऐड कर देंगे, तो साइन अपोजिट होने की वजह से y कैंसिल हो जाएंगे। तो 13x प्लस 13y, इसको हमने 13 से मल्टीप्लाई किया, 13x प्लस 13y इक्वल टू 48 इंटू 13। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया अभी, क्योंकि 48 इंटू 13 करने में टाइम लगता, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर इस इक्वेशन को ऐसे ही लिखा, 11x माइनस 13y इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, इनको ऐड किया, 24x इक्वल टू 48 इंटू 13, तो x हो गया 48 इंटू 13 अपॉन 24। इस तरीके से हमारे x की वैल्यू क्या आएगी? 26 आएगी, क्योंकि ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 13 टू जा 26। और x क्या था? हमारा नंबर ऑफ हैंड्स थी, सॉरी नंबर ऑफ हैंड्स थी, शायद मैंने काउज बोल दिया था पहले, कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ हैंड्स थी ये, हमें नंबर ऑफ हैंड्स ही निकालनी थी, और वो आएगा आंसर हमारा 26। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है वो है 999 कंप्लीट 98 अपॉन 99 इंटू 99 इक्वल्स। देखो, इस सवाल की कैलकुलेशन देखे घबराओ मत, बहुत ही आसान सवाल है। ये भी एसएससी के एक एग्जाम में पूछा गया था। देखो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 999 इंटू 99 प्लस 98, ऐसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर डिवाइड में 99 लिखेंगे इंटू 99। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 99 इससे 99 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये बचेगा 999 इंटू 99 प्लस 99। ठीक है, 98, सॉरी ये 98 था। अब मैं कैसे सॉल्व करूँ? देखो, यहाँ पे 99 लिखा हुआ है, अच्छा, यहाँ पे 98 लिखा हुआ है, अच्छा। तो अब मैं क्या करूँ? कॉमन लेने के लिए क्या करूँ? इन दोनों कॉमन लेने के लिए मैं यहाँ 99 माइनस 1 लिख देता हूँ, ताकि मैं दोनों में 99 कॉमन ले लूँगा। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? देखो, 99 माइनस 1 लिख दिया मैंने 98 को। अब इन दोनों में से, एक तो इसमें से और इसमें से 99 कॉमन आ जाएगा। 99 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 999, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो 1 ही बचेगा। तो 999 प्लस 1। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे अब 1000 बन गया, जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। अब 99 को
1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 99,000 - 1। 99,000 में से 1 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 98,999। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में।